बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको गोला कबाब की रेसिपी देने लगी हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए मुझे ये सारी ग्रीन चीज़ें, प्याज, अनियन और अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और पपाया, ये सारे जाएंगे। और उसके साथ ये सारे मसाले, ड्राई मसाले जाएंगे, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च। और ये साथ ही उसके 1 पाउंड मैंने लिया है उसका कीमा बीफ का। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं फ़्रेश ही पीस के डालती हूँ। ये सारी लहसुन, अदरक, पपीते का 1 टुकड़ा, हरी मिर्चें और हरा धनिया, इन सारों को, और 1 हरा प्याज, इन सारों को एक साथ पीस लूँगी। और जैसे ही ये अच्छी तरह से पिस जाएंगे तो उसके बाद मैं उसके अंदर कीमा शामिल करूँगी। देखें, ये 1 जान हो गए हैं। अब इसमें कीमा शामिल कर दिया है और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दिए हैं, सारे मसाले, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सारी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसके बाद मैंने इसमें बेसन 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया है, ये बाइंडिंग के लिए है। और 1 कोयला ऑलरेडी मैंने गर्म होने रख दिया है। और उसके बाद जब वो सारे मसाले अच्छी तरह से कंबाइन हो गए तो उसके बाद मैंने उसके अंदर 1 ड्रॉप ऑयल का डाल के उसको धुआं दिया। और उसके बाद इसको मैं हटा दूँगी और फिर इसके साथ में सारों को गोले कबाब की शक्ल दे दूँगी। और इतने यमी, आप यकीन करें, आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स ना भी हों, जो भी अवेलेबल हों, कम इंग्रेडिएंट्स से भी आप बना सकते हैं। फटाफट बनेंगे और बहुत डिलीशियस बनते हैं। पर अगर आप ओवरनाइट बना के रखें तो बहुत डिलीशियस बनेंगे। और मैंने एक ये स्टिक्स ली हुई हैं, इसके ऊपर, स्टिक्स के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाया था, हाथ पे भी लगाया था। और उसके साथ मैं शेप दे के सारों की गोला कबाब की शेप दे लूँगी इस तरह करके। और अब शेप देने के बाद सारों को, और एक दूसरी तरफ मैंने आयरन स्केट भी गर्म होने के लिए रखी हुई है, जिसमें मैं सर्व करूँगी। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन गर्म होने रखा हुआ है, जिसके अंदर इन सारों को मैं पकाऊंगी। और ये उसके साथ ही मैंने ये ऑलिव ऑयल का ऐसे ही 2-3 टेबलस्पून उसके अंदर मैंने डाले हैं और वो ऑलरेडी गर्म है। उसके साथ ही मैं इसके अंदर सारे गोला कबाब रख दूँगी। और आप यकीन करिए, एक साइड पे 2-3 मिनट आपने बनाना है और ये फटाफट और झटपट बनने वाली है। और इस तरह इसको बना के रखते जाएंगे। और एक मैंने अनियन काट के रखा हुआ है, बहुत छोटा छोटा, उसको मैं बटर में पकाऊंगी इस आयरन स्कर्ट में दूसरी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। देखिए, अब इसके अंदर मैं ऐसे ही 2 टेबलस्पून मैं बटर डालूंगी और उसके अंदर मैं अनियन वो डाल दूँगी। इतना फ्लेवरफुल लगता है ना, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। और जब आप बटर में अनियन को आप उसमें थोड़ा सा ऐसे ही साटे ही करना है, बहुत नहीं पकाना है। और उसके साथ ही उसमें सर्व करना है। जैसे ही थोड़ी देर के लिए ये साटे हो जाएंगे तो अपने सारे गोला कबाब इसके अंदर रख देने हैं और एक उसके ऊपर रख के आपने सर्व करनी है। और इतनी यमी रेसिपी है ये, झटपट बनने वाली। अगर उसके ऊपर आपने ग्रीन अनियन लगा के सर्व करें, साथ धनिया पुदीने की चटनी और इमली की चटनी, जो आपको पसंद हो उसके साथ इंजॉय करें। आई होप आप लोगों को मेरी ये झटपट रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थम्स अप दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। प्लीज़ जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी आपके बहुत सारे बिगड़े काम भी बनाएगा। जज़ाकल्लाह गाइज़। अल्लाह हाफिज़।